बेटा आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी चौथी यूनिट के ऊपर होने वाली है, जो कि है हमारी अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां से हमारा मोस्टली जो पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसमें से हमारा कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन और हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये सारे टॉपिक भी हमारे बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, जिसकी हमारी शुरुआत होगी सबसे पहले जो हमारी यूनिट है फोर्थ यूनिट के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमारा मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मतलब है इंड्यूस करना। और क्या इंड्यूस करना है हमारा इंड्यूस करना है हमको, या तो हमको ईएमएफ बनाना है या हमको करंट बनाना है। यानी कि द phenomenon of producing current and EMF in the circuit by changing magnetic फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड को जो लिखा जाता है हमारा बी वेक्टर के साथ लिखा जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा फिनोमिनन होता है क्या प्रोड्यूस करने का, करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस करने का जो फिनोमिनन होता है बेटा, कब? जब हमारी सर्किट के अंदर चेंज कर दिया जाता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसको बोला जाता है बेटा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब भी हमारी किसी भी सर्किट के अंदर या तो ईएमएफ बनेगा या हमारा करंट बनेगा, और बेटा हमारा ये बनेगा किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से। तो इसका मतलब है कि हमारा उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा जो ये करंट बनता है और जो ये ईएमएफ बनता है बेटा, इनको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड करंट का, इंड्यूस्ड करंट का। और एक तरफ हमारा नाम दिया जाता है ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया जाता है। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारी सर्किट के अंदर क्या चेंज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाता है, उसकी वजह से जो करंट बनता है उसको इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है, और उसकी वजह से जो ईएमएफ बनता है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। अगर अपनी डेफिनेशन की तरफ चले तो डेफिनेशन हमारी किस तरह से बनेगी बेटा, उस चीज को देखते हैं। When the magnetic field linked with the circuit changes and electric current is induced. This current is called बेटा कहने का मतलब है जब भी हमारी जो सर्किट है, सर्किट के साथ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है, लिंक हुआ है बेटा, अब जब भी वो सर्किट के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने की वजह से हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा बेटा, और उसमें इस इलेक्ट्रिक करंट को नाम दिया जाता है हमारा इंड्यूस्ड करंट का। अब सेम टू सेम हमको यही डेफिनेशन बेटा, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना है, सेम टू सेम यही टॉपिक जो है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए यूज कर लेना है। यानी कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एंड EMF is induced. This EMF is called induced EMF। बेटा हमारा टॉपिक सेम टू सेम रहने वाला है। EMF आप सबको पता है होता क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उसके अलावा हमारा इंड्यूस्ड करंट क्या होता है बेटा, जब भी हमारी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट बन जाएगा, जिस करंट का नाम हमारा इंड्यूस्ड करंट का दिया जाता है, और जो ईएमएफ बनेगा उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया जाता है। बेटा ऐसे ही हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा वो होगा, मास्टर भूल गया,
हाँ बेटा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा हमारे चैनल पे दूसरी वीडियो पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके, तो सेम टू सेम, बाकी कुछ नहीं करना है हमारा, सिर्फ जहां इलेक्ट्रिक था उसमें वहां यहां मैग्नेटिक हो जाएगा। वहां था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा वहां हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 5E से डिनोट कर रहे थे, यहाँ इसको 5B से डिनोट करते हैं। तो इसमें करना क्या होता है बेटा, एक हमको एरिया लेना होता है। मान लो आपने ये कोई एरिया ले लिया और इस एरिया के ऊपर से बेटा ये हमने क्या पास करवा दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवा दी, यानी कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि बेटा यहां जो है एरिया को मान लेंगे हम A और मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा B, यानी कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a closed surface. The number of magnetic field lines passing through a closed surface is called magnetic flux. बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, 5B इज इक्वल टू B डॉट ए। बेटा डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए हमारा cos थीटा लगाया जाता है, यानी कि हमारा ये बन गया BA cos थीटा। ये हमारी वैल्यू बन गई बेटा किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बन गई। अब बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का की एसआई यूनिट क्या आपकी क्या बनेगी बेटा, एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होती है हमारी, टेस्ला। एरिया के लिए क्या बनेगी बेटा, मीटर स्क्वायर, या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख दो या फिर लिख दो वेबर। यानी कि हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो या तो वेबर होती है, वेबर के अलावा हमारी टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है। अब बेटा इससे आगे हम चलेंगे हमारे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा फैराडे ने हमारे दो लॉ दिए थे पेपर के लिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है बेटा वो हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यहां से हर साल पेपर में एक ना एक पूछा जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit changes। यानी कि बेटा हमारा जब भी किसी भी सर्किट के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा उसका ये अमाउंट जब भी चेंज होती है, यानी कि whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes and EMF is induced in the सर्किट। यानी कि बेटा जब भी हमारी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर हमारा एक ईएमएफ बन जाएगा बेटा। और ये ईएमएफ कब तक बनेगा, इट लास्ट्स सो लॉन्ग until the change continues। यानी कि बेटा जब तक हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा सर्किट के अंदर तब तक हमारा ईएमएफ बनता रहेगा।
ये बात हमारे में फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बोली गई थी। अब इसके अलावा बेटा हम दूसरे की तरफ चलते हैं, जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या कहता है बेटा, सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ में क्या होगा, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें कहता है बेटा द अमाउंट ऑफ induced EMF is directly proportional to the change in amount of magnetic flux। क्या कह रहा है बेटा, द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट मींस हमारा ईएमएफ को लिखते हैं बेटा ई से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमारा कांस्टेंट लिया जाता है E इज इक्वल टू के डी फाई बी अपॉन में डी टी। और अगर हमारी के की वैल्यू 1 हो जाती है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ये हमारा फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया।